बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। अल हिलाल मेडिकल सेंटर की ज़ेरे निगरानी बीएमसी लाइव न्यूज़ में मैं आपकी होस्ट मदिया। चलते हैं अहम खबरों की तरफ। सबसे पहले बहरीन से। बहरीन प्रेस रिव्यू। आज बहरीन रोज़नामा में पिछले 24 घंटों में होने वाले मकाम पर तवज्जो मरकूज़ की गई। शाह बहरीन ने अमर कतर को मुबारकबाद पेश की। शाह बहरीन ने शाह 40 सोम को कौमी दिन के मौके पर पैगाम मौसूल किया। वज़ीर आज़म ने DHL ग्रुप के CEO से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को मुबारकबाद दी। शेख नासिर ने यौम यादगार के मौके पर शिरकत की। शेख खालिद ने बहरीन बिल्डर्स एंड स्नोकर डायरेक्टर्स फाउंडेशन का नाम तब्दील करने का हुक्म जारी कर दिया। शौरवी कौंसिल के चेयरमैन ने शौरवी कतर कौंसिल के स्पीकर को मुबारकबाद पेश की। बहरीन की मौसमियात की पेशंगोई के लिए मौसमियात की सर्दी मौसम की पेशंगोई है, जिसके साथ मुख्तलिफ इलाकों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं रेत उड़ने का इम्कान है। हवा शुमाली मगरिबी 12 से 17 नॉट, बाज़ औक़ात 20 से 25 नॉट तक रहेगी। खबरदार तेज़ हवाओं के लिए अलर्ट जारी किया गया। समंदर की हालत साहिली इलाकों में 1 से 3 फीट, गहरे समंदर में 3 से 6 फीट और दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड से कम 12 और नमी ज़्यादा से ज़्यादा 75 और कम से कम 30% रहेगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं मज़ीद खबरों में। Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin. वेलकम बैक। बदकिस्मती से मरी के शहरों को इतना तंग किया जा रहा है कि वह सरापा एहतजाज। राजा परवेज़ अशरफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का कहना है कि मरी के शहरों को उनकी तामीरात शुदा बिल्डिंग गिराने का कहा जा रहा है। कौमी असम्बली राजा परवेज़ का कहना है कि मरी के शहरों को उनकी तामीरात शुदा बिल्डिंग को गिराने का कहा जा रहा है। राजा परवेज़ अशरफ का कहना है कि जो सबका अरकीन असम्बली मरी गए, इन पर भी इंतज़ामिया FIR काट रहे हैं। सूरत हाल में फौरी तौर पर समझने की कोशिश की जाए। जितनी भी FIRs काटी गई हैं, इनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। PTI के रहनुमा शेर अफजल मुरव्वत ने कहा कि
सिविल नाफरमानी तब तक शुरू होगी जब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। जियो न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने माशरती इस्तेकाम से बढ़कर पाकिस्तानियों को कौमी अदलिया की ज़रूरत है, रियासती इदारों को अपनी हदों में रहने की ज़रूरत है। सिविल नाफरमानी तहकीक किसके कहने पर मौरखा हुई है? लतीफ़ कोसा ने बताया कि उन्होंने कहा मसाइल संगीन है, सूरत हाल इख्तियार हो चुकी है, मुज़ाकरात नागरेज़ हैं, 50-50 अफराद को कत्ल के बाद भी हम जरगा करने के लिए तैयार हैं। ये रिवायात जब पाकिस्तानियों को मार गिराया उनका खून बहा अदा करें। शेर अफजल मुरव्वत ने कहा कि ये जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। सौगवार ख़ानदान से ताज़ीम करते हुए सियासी अदम और इस्तेकाम, हज़ारों कारकुन जेल में बंद हैं। मसाइल का हल पार्लियामेंट्री कंपनी और इनके ज़राए से निकलेगा तो मुल्क के लिए सूदमंद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ोन स्मगलिंग की मुलजिमा की ज़मानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट लाहौर ने हाई कोर्ट का फैसला करार दिया और फ़ोन स्मगलिंग की मुलजिमा की ज़मानत 2 लाख रुपए के एवज़ कबूल कर ली गई। मुलजिमा की ज़मानत के बाद गिरफ्तारी का फैसला जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया कि वो ज़मानत मनसूख करने के वक्त अदालत मुलजिमा ख़वातीन को मद्देनज़र रखना चाहती है। अदालत के फैसले में कहा गया कि मुलजिमा का मुजरिमाना रिकॉर्ड और फरार होने की बात को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। कानून के हवाले से सज़ा सुनाकर गैर मुनासिब फैसले में कहा गया मुलजिमा को कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं, ना ही इश्तिहारी होने का कोई रिकॉर्ड है। मिलते हैं अगली खबरों में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।